देखिए प्रॉप्स क्या है। अभी ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा आपको नया है, बट आपको ये पता है ऑलरेडी। मैं आपको सिर्फ रियलाइज करके दे दूंगा इसे। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज, और इसे आप कह सकते हैं एक तरीके से पैरामीटर। ठीक है। क्या आप लोगों ने फंक्शन में पैरामीटर पास करना सीखा है या करना पता है आप लोगों को, धीरज? फंक्शन में पैरामीटर कैसे लिया जाता है, मानसी? सर फंक्शन राऊंड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये व्हेरिएबल नेम असतो आणि मग फंक्शन कॉल करताना व्हॅल्यू पास करायची. वी आर एंड कॉलिंग करने के टाइम पे फन एंड जो भी वैल्यू है वो पास। अभी ये वैल्यू के लिए एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट के इक्वल टू समथिंग वॉट एवर वैल्यू एंड पासिंग दिस के। क्या आप लोगों को ये समझ में आया है? निखिल हे समजलं तुला? हाँ. ठीक है धीरज। यस सर. अभी NGRX में किसी एक्शन के अंदर जहां पे हम क्रिएट करते हैं एक्शन, एक्शन के अंदर अगर कोई पैरामीटर लेते हैं तो उसे कहा जाता है प्रॉप्स। ठीक है। वेनेवर वी टुक द पैरामीटर, और उसे हम लोग प्रॉप्स ही कहेंगे। तो किस लिए यूज किया जाता है प्रॉप्स का? कि डेटा जो है रिसीव किया जाएगा एक्शन के अंदर। नाउ प्रैक्टिकली वी विल डू, जहां पे क्रिएट एक्शन है वहां पे एक पैरामीटर लिया जाएगा और एक सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा। अभी काउंटर में आप लोगों ने 1 2 3 इंक्रीमेंट कहा है। ठीक है। अब पहले स्टेप में इसको परफॉर्म करेंगे कैसे, कि फर्स्ट हम एक कंपोनेंट बनाएंगे कस्टम कस्टम इंक्रीमेंट नाम का। फर्स्ट स्टेप में कस्टम इंक्रीमेंट नाम का बनाएंगे, वहां पे बना देंगे एक इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू डालेंगे जैसे कि 10, और बटन पे क्लिक करने के बाद वो वैल्यू सेट हो जाएगी कस्टम इंक्रीमेंट में। जैसे कि अभी 0 से शुरू होगा, 1 करेंगे तो 1 2 3 होगा, लेकिन कस्टम इनपुट में अगर हम वो वैल्यू पास करेंगे तो ये कस्टम इंक्रीमेंट वाला जो कंपोनेंट होगा उसकी जो वैल्यू है वो एक्शन में चली जाएगी, ये वैल्यू इस कंपोनेंट से। आप लोगों को पता है कि NGRX डेटा शेयर करता है सेंट्रलाइजली। अगर हमें किसी एक्शन को कंपोनेंट से डेटा पास करना है तो कैसे पास करेंगे, तो पैरामीटर से पास करते हैं, और उसी पैरामीटर को हम प्रॉप्स कहते हैं। तो लेट्स सी कि मानसी जो है स्क्रीन शेयर करेगी अपनी, और एक मैं डायरेक्टेड करूंगा उस तरीके से उसे परफॉर्म करना है। सिंपल है। एक स्टेप 1, एक कस्टम इंक्रीमेंट नाम का कंपोनेंट बनाया जाए, उसमें इनपुट बॉक्स लिया जाए। मैं पेंट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, सिंपली पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये कस्टम इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे, ऐसा देखो यहाँ पे 7 डाला है, और यहाँ पे बटन रहेगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो डेटा है ये सेट हो जाएगा। जो स्टेट है, काउंट नाम का स्टेट है, उससे सेट हो जाएगा, और फिर 1 2 3 ऐसे यहाँ से इंक्रीमेंट वाले बटन करेंगे तो 7 से शुरू होगा, ना कि 0 से। अभी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी हम लोग चेक करते हैं। चलिए शेयर कीजिए जिसके पास भी काउंटर और अच्छा इंटरनेट हो, क्विकली। एक कस्टम इंक्रीमेंट ले लिया है और एक बटन ले लिया है और एक टेक्स्ट बॉक्स। डन. ओके। और ये ना एक प्रॉपर्टी ले लो इसके TS में, और वो सिर्फ कंसोल में शो कर लेना फंक्शन बना के, बटन पे क्लिक करके ऐसा।
हाँ नंबर रहेगा ना, नया नंबर रखो, ठीक है, गुड। और एक फंक्शन बना लो, उस बटन पे क्लिक करने के बाद वो शो होना चाहिए। ओके। वो जो इनपुट बॉक्स में हम लोग टाइप कर रहे हैं वो दिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, console.log हम्म। कस्टम। तो देखो ये कंपोनेंट की वैल्यू हमें काउंटर को सेट करनी है। हम्म। और इनपुट बॉक्स में वो बाइंड कर देना, जो भी फील्ड आपने ली है वो। कैपिटल एम ले M लेना, capital. इक्वल टू वो वैल्यू, दैट्स इट। अब इसे सेव कर लो। वो शायद फॉर्म्स मॉड्यूल जो होगा वो तुम्हारे इसमें नहीं रहेगा, उसे ऐड कर देना, फॉर्म्स मॉड्यूल, दैट्स इट। कॉमा दे देना यहाँ पे, गुड, हो गया। अब देखिए आपने कंपोनेंट बनाया, इस बटन पे क्लिक कीजिए, वो कंसोल में दिखता है क्या, चेक कर लेना एक बार बस। हाँ वो सिलेक्टर एक कंपोनेंट का लगाना हाँ, दिखाने हाँ को। वो वहां पे दिखा देना, वो सिलेक्टर है ना, और सिलेक्टर काउंटर वाले में रहेगा वो, काउंटर। काउंटर ओके। कंपोनेंट में रहेगा वो, हाँ ऐसे हम्म। नीचे डाल देना इनके, तीसरे, सेव कर देना ऐसे। कुछ तो नहीं होना, टैग हैज बीन ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आया ना यहाँ पे, वो 12 डिफॉल्ट वाला 12 हटा दो, है ना, हम्म। वहां से हटाना है आपको, वेरिएबल को असाइन किया है ना आपने, इसलिए। और यहाँ पे वैल्यू लिख दो अब, जो भी है आपको, कंसोल पे क्लिक करो, एलिमेंट है, हम्म। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे पहुंचाना है स्टेट में। तो जैसे कि आपको ये पता है कि अभी स्टेट में डेटा पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा एक्शन, क्योंकि हम्म। यहाँ पे आपने फंक्शन लिया है ना, कि ये फंक्शन पे कोई एक्शन ट्रिगर हो जाए, तो इसीलिए एक एक्शन बनानी है आपको। जो आपके पास एक्शन डॉट टीएस है उसमें जाइए और एक एक्शन बना लीजिए, कस्टम इंक्रीमेंट नाम की, है ना, एक्सपोर्ट कॉस्ट कस्टम इंक्रीमेंट। हाँ इसके अंदर सर लिखना पड़ेगा ना। हाँ आपको अभी यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है इसका, कस्टम इंक्रीमेंट, देखो ना ऊपर भी दिया है, वैसे ये नाम रहता है बेसिकली ऐसे। अब अगर आपको ये नाम लिखा, हम्म। अगर आपको लगता है कि कहीं से पैरामीटर रिसीव करना है, तो हम्म। कॉमा दे के अब यहाँ पे आप पैरामीटर ले सकते हो। लेकिन पैरामीटर लेने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ खास नहीं, आपको लिखना होगा प्रॉप्स, प्रॉप्स लिखना है। हम्म। और इसमें जो टाइप, अभी देखो अभी तो हम लोग नॉर्मल यूज करने वाले हैं, एक हम्म। ऑब्जेक्ट, एक सबसे पहले डायमंड ब्रैकेट, जो लेसर देन ग्रेटर देन वाला है वो ले लो, इसका हम्म। टाइप डिसाइड होगा। इसमें हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अरे वो वाला जो ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इसके अंदर एक सिंगल वाला ऑब्जेक्ट, नहीं एरे नहीं, नॉर्मल वाला ऑब्जेक्ट, और एक की और एक उसका डेटा टाइप, ऐसे ले लेंगे फिलहाल के लिए, कस्टम कोलन नंबर। आगे चल के हम मॉडल यूज करेंगे यहाँ पे तो और इजी लगेगा, बट बेसिक चीजें हम लोग करेंगे। देखो
तो ये हम लोगों ने इस तरीके से पैरामीटर डिफाइन किया है जिसे हम प्रॉप्स कहते हैं। जब भी ये एक्शन हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग ये एक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ये जो कस्टम वाला वैल्यू है वो पास करना पड़ेगा। अब हम लोग कहाँ से चाह रहे हैं कि ये जो है डेटा सेट होना चाहिए, तो हमारा जो कस्टम इंक्रीमेंट वाला है वहां से। लेकिन इसके पहले हमें जो चेंजेस करने हैं वो रिड्यूसर में करने हैं। हमारा जो लॉजिक है कि कैसे चेंज होगा ये एक्शन रन होने के बाद, वो हम लोग लिखेंगे रिड्यूसर में लिखेंगे। सबसे पहले रिड्यूसर ओपन कीजिए और ऊपर जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे ऑन लिखना है आपको, जैसे कि हमने डिक्रीमेंट, रिसेट, रिसेट के नीचे आ जाइए और हम लोग लिख देंगे। सेम लिखना है जैसे आपने रिसेट का लिखा है, एज इट इज सेम लिखना है आपको। तो कॉमा दे दीजिए 22 लाइन नंबर। हाँ, कॉपी करना चाहते कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमा दे देना। दैट्स इट, गुड, पेस्ट कर देते। और यहाँ पे अभी जो हमने रिसेट लिखा है इसके बदले में जो आपने वहां पे एक्शन का नाम दिया है वो दे दीजिए। कस्टम इनक्रे करके दिया है आपने, कस्ट इनक्रे, तो यहाँ पे एक्शन का नेम रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, काउंट जो है, देखो काउंट जो है आपको लेना है, कहाँ से लेना है आपको काउंट, आपको लेना है स्टेट से। तो काउंट यहाँ से 0 हटा के आप ले लीजिए स्टेट। एडिशन करना है ना एग्जिस्टिंग वाला प्लस ये। देखो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे ले लीजिए स्टेट डॉट काउंट, काउंट है ना ये वाला, प्लस प्लस 1 1। इससे क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग है, जैसे एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट 0 है, सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं, हटा दीजिए। हाँ, एग्जिस्टिंग जो है वो वाला, और उसमें एक ऐड किया जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, जो पैरामीटर से आएगा। पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आपने पैरामीटर लिया है, एक्शन में लिया है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे जो आपने फंक्शन लिखा है स्टेट का, ऑन लाइन नंबर 20 पे जो पैरामीटर लिया है स्टेट का, 23 में 23 स्टेट लिया है ना, इसके बाजू में कॉमा देके एक्शन ले लीजिए। हमें एक्शन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि हमारा पैरामीटर का डेटा हम लोग एक्शन में लेने वाले हैं ना। तो एक्शन ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, लिखिए ना एक्शन लिखिए, आ गया ना वो ऑटोमेटिक। हाँ, तो अब हम एक्शन में जो वैल्यू आ रही है नीचे, जहाँ पे हमने 1 किया है हार्ड कोडेड, उसके बदले में अब हम करेंगे एक्शन डॉट क्या नाम की वैल्यू भेजी वहां से हमने, क्या नाम का वेरिएबल है वो, कस्टम, कस्टम ले लेना फिर, है ना, कस्टम, दैट्स इट। अभी वो एरर देख लेना कि क्या एरर है इसका। एक्शन क्रिएटर फॉर रिटर्न में डाला है ना, ठीक है। कस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्शन, ये तो लिखा है आपने। एक्शन क्रिएटर प्रॉप्स है, देखिए एक बार प्रॉप्स आपकी सेव हुई है क्या सही से। कस्टम इंक्रीमेंट लिखा है आपने, सेव तो हुआ है। बस यही वाली जो वैल्यूज है वो आनी चाहिए, नहीं तो अभी नहीं आया तो बाद में हम लोग किल करके लेके आएंगे तो भी आ जाएगा। आप कंसोल डॉट लॉग में जो एक्शन है, एक्शन के या तो इधर ही ऑन में आप ये डाल दो कंसोल डॉट लॉग, कि क्या आया आपको पता चलेगा। ऊपर डाल देना रिटर्न के जस्ट ऊपर, नहीं रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं होता, एक बार रिटर्न हुआ खत्म हुआ से बंद हो जाएगा, ऊपर डाल देना रिटर्न के। हाँ, यहाँ पे डाल देना कंसोल डॉट लॉग और एक्शन डाल देना, तो आपको पता नहीं, डायरेक्टली डायरेक्टली पैरामीटर है ना, डाल दो, डायरेक्टली डाल दो। हाँ वैसे वैसे, ओके ठीक है, गुड, दैट्स इट। अभी अगर आपका ये एरर फिर भी नहीं जा रहा है तो एक बार हटा दीजिए, अपने को पता चल जाएगा कि एक्शन में क्या मिल रहा है ना। इसको 1 कर देना, से 5 कर दो, चलो ठीक है 5 कर देना इसे।
ओके, अब ये जो एक्शन है ये आपको बाइंड करनी होगी, वो वाला कस्टम जो बटन है ना उसके साथ बाइंड करनी है आपको। हम्म, कस्टम इंक्रीमेंट वाले टीएस में आपको बाइंड करनी है ये एक्शन। तो एक्शन को कैसे बाइंड करते हैं नॉर्मली हम, स्टोर हाँ का आप ऑब्जेक्ट। स्टोर का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, प्राइवेट, और वो ठीक है, कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, कर लो चलेगा। इंपोर्ट कर लेना बस कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक्शन को कॉल कर लो, एक्शन को डिस्पैच कर लो, यही पे शो डेटा फंक्शन पे ही है ना वो, हम्म। क्योंकि वो बटन, तो इसके जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है वहां पे वो एक्शन को डिस्पैच कर लो, जैसे कि स्टोर डॉट डिस्पैच, एंड वो जो एक्शन है, एक्शन का नाम आएगा यहाँ पे, एक्शन का नाम क्या नाम है उसका, कस्टम इन इंक्रे करके कुछ है ना, देखो 3 नंबर पे है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट। पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर लो, तो वो फंक्शन है ना, एक्शन एक फंक्शन है, हाँ हाँ। तो फंक्शन वाला साइन नहीं दिया ना, हाँ ये वाला, दैट्स इट। तो अब अगर आप बटन चलाओगे तो एक्शन ट्रिगर होना चाहिए, और आपको एक्शन में क्या जा रहा है वो दिखेगा, जाइए देखिए एक बार एक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ से आपको प्रॉप्स भी पास करनी है, वो एक्शन में डेटा भी पास करना है, तो पास कर लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कैसे पास करना है। जो ऑब्जेक्ट आपने वहां पे लिया है सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से भेज दीजिए आप। एक्शन यार। हाँ, वहीं पे ऑब्जेक्ट भेजना है आपको। कस्टम इंक्रीमेंट आया, प्रॉप्स आया, लेकिन प्रॉप्स अनडिफाइंड आया, क्योंकि हम्म आपने वो यहाँ पे भेजा नहीं है। भेजने के लिए आप क्या करोगे, जहां पे आपने एक्शन डिस्पैच किया है यहाँ पे आप हम्म ऑब्जेक्ट बनाओ प्रॉप्स का, ठीक है। हम्म। ऑब्जेक्ट जस्ट ऑब्जेक्ट बना लेना, हाँ ऐसे। और क्या नाम का भेज रहे हो आप, उधर क्या कस्टम। नाम है उसका, कस्टम कस्टम। कोलन, कस्टम कोलन, हम्म ये वाला, ये वाला वेरिएबल रहेगा, ऊपर वाला नाम रहेगा, दिस डॉट कस्टम कर लेना, दिस ओके। डॉट कस्टम। वो दोनों भी वहां का पैरामीटर का नाम देते हैं और यहाँ का वैल्यू देते, दिस डॉट कस्टम। नहीं इस पे नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आपका देखो 12 नंबर लाइन पे जो है वो वाला वेरिएबल आपको भेजना है, और की भी उसकी सेम है, कस्टम डॉट एक कस्टम, बस दैट्स इट। और इधर पहले वाला का दिस हटा देना, फर्स्ट वाले का, क्योंकि हाँ ओके। दैट्स इट, ये वाला। तो ये ऐसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट बट गॉट 1, तो इसका मतलब है कस्टम इंक्रीमेंट पे आर्गुमेंट दिख नहीं रहा है उसको, जो आपने बनाया है ना अभी एक्शन, एक्शन में जाइए, उसे मिला नहीं वो, या तो कहीं ठीक है। गलत, क्रिएट एक्शन सर प्रॉप्स, नेम चेंज कर दूं अगर नेम सेम है हाँ तो? हाँ हाँ आप, नहीं वो सेम रहा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परम लिख दीजिए यहाँ पे, क्या फर्क पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे भी की में आपको परम लिखना पड़ेगा फिर, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, वो तो बाद में मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इंक्रीमेंट वाला, डोंट वरी, यहाँ पे आपको परम करना है, लेफ्ट साइड वाला, हाँ यस, परम। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपने वहां पे डिक्लेयर ही नहीं बोल कर रहा है, ऐसा बोल रहा है वो, कस्ट हम्म, इंक्रीमेंट में
आपने किया ही नहीं बोल रहा है वो। सेव करो। यहाँ पे एक्शन में गड़बड़ दे रहा है, जहाँ पे हमने दिखाया है ना वहां पे बोल रहा है कि आपने लिया ही नहीं बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा है, पूरा नाम क्या लिखा है इसका, परम और इसका जो नाम कोलन। है ना, तो ये सेम नाम रखो ना आप। देखो एक्सपोर्ट कांस्टेंट का नाम और इनका जो पैरेंथेसिस के अंदर जो नाम लिखा है वो सेम नहीं है, इसीलिए वो मिसमैच हो रहा है। समझे? ओके। हाँ। हाँ। प्रॉप्स की आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट और हाँ वही मिनिमम। एक्शन, एक्शन पे इशू है और कुछ नहीं। और प्रॉप्स के पास ना एंडिंग में पैरेंथेसिस दे देना, प्रॉप्स को एंडिंग में इसके। ये फंक्शन है प्रॉप्स। दैट्स इट, दैट्स इट, गुड। तो ये हो गया अभी प्रॉप्स आपका सही। अब आप जो भी पास करोगे पैरामीटर, वो कस्टम से जो आएगा इस परम के अंदर आएगा। समझ में आया आपको? इस परम के अंदर आएगा। आप रिड्यूसर में जाइए, रिड्यूसर में जाइए, और यहाँ पे जो 5 लिखा है, जो 5 लिखा है उसके बदले में एक्शन डॉट परम कर लीजिए। एक्शन डॉट परम, देखो आ गया। तो इस तरीके से ये एडिशन कर देगा। अब आपका कस्टम इंक्रीमेंट वाले टीएस में जाइए, वो शायद डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले लेगा मेरे हिसाब से। इसके लिए दिस के पहले प्लस लिख देना बस। हाँ यहाँ पे तो ये नंबर वैल्यू ले लेगा ऑटोमेटिकली। सेव कर देना है, बस हो गया। क्या किया, कस्टम में से आपने पास किया एक्शन में, और एक्शन में से हमने रिड्यूसर में इसको मैप कर दिया। अब आप जाइए वहां पे यूआई पे, और जो भी नंबर आप पास कर रहे हो 15 पास कीजिए। ठीक है, 15 क्लिक कीजिए। क्या हुआ, ऊपर की जो काउंटर डिस्प्ले की वैल्यू है वो भी सेट हो गई 15। अभी इंक्रीमेंट कर दीजिए आप, है ना। और यहाँ पे देखिए आपके एक्शन में क्या दिख रहा है। एक्शन क्या शो किया आपने कि इसमें क्या दिखता है, पैरामीटर का नाम और जो भी एक्शन डिस्पैच हो रहा है उसका नाम। देखो टाइप कस्ट इनक्रे, है ना। हम्म हम्म। इस तरीके से आपने प्रॉप्स सीखा, एक कंपोनेंट से एक्शन में पैरामीटर थ्रू कैसे वैल्यूज आप पास कर सकते हो। तो ये आपने कवर किया प्रॉप्स। दैट्स इट। ऑब्जर्वेबल से अगर आप डेटा लेते हो तो आपको क्या करना होता है, कंपलसरी सब्सक्राइब करना होता है। लेकिन जब वो सब्सक्राइब का काम होता है तो कंपलसरी आपको अनसब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है। तो दोनों चीजें होती हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें सब्सक्राइब करने की भी जरूरत ना हो, और जब डेटा कुछ अपडेट हो तो ही डायरेक्टली हमें दिखे, और अनसब्सक्राइब करने की भी जरूरत ना हो। आपको ये पता है कि RxJS का ऑब्जर्वेबल जो है, जब जब डेटा जिसको हमने सब्सक्राइब किया है, जब जब उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे तब ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यही ऑब्जर्वेबल का नेचर है। और अगर हमें उसे रोकना है, स्टॉप करना है कि चेंजेस हो गए तो भी हमें नहीं देखना है, तो अनसब्सक्राइब करना होता है। और अनसब्सक्राइब जो है हम मोस्टली करके डिस्ट्रॉय हुक में ही करते हैं, क्योंकि सब खत्म होने के बाद ही वो अनसब्सक्राइब हो जाए। तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन एंड अनसब्सक्राइब का एग्जांपल ऑलरेडी जो हमने देखा है वही हम लोग कवर करेंगे, और उसे कन्वर्ट करेंगे असिंक पाइप से। हाँ, मानसी शेअर करा स्क्रीन। आणि जिथे आपण काउंटर डिस्प्ले केलेला आहे तो वाला पार्ट ओपन करा। हम्म. इथे तुम्ही सबस्क्राईब केलेला आहे, याला सबस्क्राईब फंक्शन यूज केलेला आहे। मानसी आवाज येत नाही, म्यूट वर आहे बहुतेक करून, अनम्यूट वर। हाँ सर, इथे स्टोर
ची व्हॅल्यू साठी सबस्क्राईब केलंय. हा सबस्क्राईब केलेला आहे. आता याला कंपल्सरी ऑन डिस्ट्रॉय मध्ये तुम्हाला अनसबस्क्राईब करावं लागेल. ते एकदा करून घेऊया. ऑन इनिटच्या नंतर इंटरफेस इम्प्लिमेंट करा कॉमा देऊन ऑन इनिट ऑन डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय आहे का? फक्त डिस्ट्रॉय टाका. ऑन नसेल डिस्ट्रॉय असेल मग त्याचा रिनेम असेल तर डिस्ट्रॉय डी कॅपिटल करा म्हणजे तो दाखवून देईल. ऑन डिस्ट्रॉय तुमच्याकडे एनजीओ ऑन आहे का? माझ्याकडे ऑन डिस्ट्रॉय आहे फक्त. ऑन डिस्ट्रॉय लिहा जाऊ दे तिकडे. ठीक आहे. ऑन डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ठीक आहे. ओके इम्पोर्ट करा त्याला. नो वरीज अपडेट अँग्युलर कोर. आणि आता कंपल्सरी त्याचं जे फंक्शन आहे ते पण ओव्हरराईड करून घ्या, इम्प्लिमेंट करून घ्या. आता बघा खाली ते तयार झालेलं आहे. हा थ्रो काढून टाका. आता इथे कंपल्सरी हा जो पार्ट आहे याला अनसबस्क्राईब करावा लागणार आहे. कशाला? स्टोअर जो आहे सिलेक्ट काउंटरचा. पण आता आपल्याला तो कसा करता येणार? तर आपण काय करणार? ग्लोबली एक व्हेरिएबल तयार करा काउंटर नावाचं. काउंटर आणि हा सबस्क्रायबर असल्या कारणाने याला डॉलर सिम्बॉल द्या. इक्वल टू कोलन द्यायला टाईप याचा ऑब्झर्वेबल असायला पाहिजे. ठीक आहे. ऑब्झर्वेबल ओ ओ ओ. ओके. किंवा तुम्ही सबस्क्रिप्शन पण घेऊ शकता. म्हणजे जर का स्पेशल जर का तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आहे ज्याचं नाव सबस्क्रिप्शन सुद्धा आहे. तुम्ही सबस्क्राईब घेऊ शकता. सबस्क्रिप्शन नावाचं घ्या. सबस्क्रिप्शन ऑब्झर्वेबल मोठा आहे. सबस्क्रिप्शन म्हणजे आपण दोन दोन गोष्टी यूज करू. स्क्रिप्शन हा आला. सेमिकॉलन बस काही त्याला द्यायची गरज नाहीये. सेमिकॉलन देऊन टाका झालं. त्याला काय एरर येतं? ऑलरेडी आहे का काउंटर नावाचं काय? हॅज नो इनिशियलायझर अँड नो डेफिनेटली. ओके अनडिफाईन्ड का? इक्वल हा करा त्याला अनडिफाईन्ड करा. ठीक आहे चालेल. हा आता लाईन नंबर 19 ला लाईन नंबर 19 ला हा त्याच्या अगोदर दिस स्टोअरच्या अगोदर आपल्याला ते स्टोअर करून घ्यायचं सबस्क्रिप्शन मध्ये. तर काउंटर डॉलर इक्वल टू हा आणि अगोदर दिस लावा कारण तो ग्लोबल व्हेरिएबल आहे म्हणून. दिस दॅट्स इट. आता हे जे काही आपण स्टोअर होतं ते आपण याच्यामध्ये स्टोअर करून घेतलेलं आहे. सिलेक्ट. ठीक आहे. आणि एनजी डिस्ट्रॉय मध्ये काउंटर डॉट अनसबस्क्राईब करून टाका. पण डायरेक्टली न करता आपण चेक पण करतो अनसबस्क्राईब. याने काय होईल की जेव्हा कंपोनंट अनलोड होईल तेव्हा ते सबस्क्रिप्शन पण स्टॉप होऊन जाईल. आणि हे मॅन्डेटरी असतं जेव्हा जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब करता तेव्हा लक्षात ठेवा. एखादं कनेक्शन ओपन केलं म्हणजे एपीआय सबस्क्रिप्शन केलं तर क्लोज करणं गरजेचं असतं. आणि मोस्टली आपण हे एनजी ऑन डिस्ट्रॉय मध्येच अनसबस्क्राईब करायला पाहिजे. क्लिअर आहे तुम्हाला सबस्क्रिप्शन आणि अनसबस्क्रिप्शन? सर हे क्वेश्चन मार्कचं साइन काय आलंय? तो काढून टाकावा. एक मिनिट काढा त्याला. तो याला येऊन जातो तो ऑप्शनल मध्ये येतो. तो अनडिफाईन्ड आहे ना त्याच्यामुळे तो आला असेल. तिथून काढा. तिथे वर जा. वर जे अनडिफाईन केलंय ना त्याच्यामुळे याला कंपल्सरी आहे ना त्याच्यामुळे सबस्क्रिप्शन इक्वल टू न्यू सबस्क्रिप्शन करा त्याला. याला कंपल्सरी ऑब्जेक्ट पाहिजेत. हा पॅरेंथेसिस ओपन क्लोज करा कन्स्ट्रक्टर असेल तर त्याच असं म्हणजे त्याला ऑब्जेक्ट पाहिजेत. अनडिफाईन्ड असेल तर तो घेणार नाही. झाला म्हणजे हा सबस्क्राईब पण झाला आणि अनसबस्क्राईब पण झाला. पण आणि लक्षात हा बोला ना. काहीच पास नाही ह्याच्यामध्ये करायचे. आपण काही पास रिस्पॉन्स नाही काही पास करायची गरज नाही. अनसबस्क्राईब म्हणजे बघा तुम्ही सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय की जे काही चेंजेस झालेले फ्लो होत आहे ना डेटा तो डेटा कंटिन्युअसली घेत राहणार. कंटिन्युअसली घेतच राहणार.
जोपर्यंत तुम्ही त्याला अनसबस्क्राईब नाही करणार. पण जर का तुमचा कंपोनंट जर का अनलोड झाला मेमरी मधून, तरी तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवताय म्हणजे ते अनयुज्ड आहे ना, मेमरी लिकेज होण्याचे चान्सेस आहेत. म्हणून तुम्ही याला ऑन डिस्ट्रॉय मध्ये अनसबस्क्राईब करून टाकता. हे कंपोनंट नाहीये तर ही फंक्शन अनसबस्क्राईब झालं पाहिजे. तर आता एवढा मोठा कोड लिहा, सबस्क्राईब करा, अनसबस्क्राईब करा, एक डेटा दाखवण्यासाठी. याचा प्रॉब्लेम असा आहे की सबस्क्रिप्शन पण करावं लागतं आणि अनसबस्क्राईब पण करावं लागतं. मग याच्याऐवजी अजून आपण दुसरं काही करू शकतो का? तर याचं उत्तर आहे हो. या ऑब्झर्वेबल डेटाला तुम्ही डायरेक्टली दाखवू शकता. कसं दाखवू शकता? मी तुम्हाला वर एक्झाम्पल देतो. अजून एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करा ऑब्झर्वेबल टाईपचं. म्हणजे दोन्ही ऑप्शन तुमच्याकडे राहतील. मी रफ नाही करणार. कस्टम नाही म्हणता येणार. युझिंग समथिंग युझिंग पाईप सॅम्पल. हा सॅम्पल ठीक आहे करा. आणि हा ऑब्झर्वेबल टाईपचा असेल. याला ह्याचं टाईप पण ऑब्झर्वेबलला टाईप द्यावं लागतं की काय कोणत्या टाईपचा डेटा आहे तो. ठीक आहे एक करून घ्या. डायमंड ब्रॅकेट मध्ये कसं तशा पद्धतीने. ओके. वर स्टोअर मध्ये दिलंय ना तुम्ही, स्टोअर मध्ये जसं दिलंय ना सेम ऍज इट इज आहे. डायमंड ब्रॅकेट मध्ये नाही नाही वरच होतं ते ओके कन्स्ट्रक्टर ओके. मध्येच होतं त्या कन्स्ट्रक्टर मध्येच होता तिथे. हा तो ऍज इट इज कॉपी करा तिथे तरी चालेल तो. हा तिथून डायमंड ब्रॅकेट टू डायमंड ब्रॅकेट हा तसंही चालेल. दॅट्स इट. आणि काय म्हणतो याला काउंटर नंबर ठीक आहे. ह्याला पण निवड करावं लागतं. याला पण निवच करून घ्या चालेल. तुमच्या ह्याच्यामध्ये तो चालत नाहीये, माझ्या ह्याच्यामध्ये चालतो तो सहसा. झाला ना ठीक आहे. नवीन व्हर्जन मध्ये चालत नाही. तर आता एनजी ऑन इट मध्ये जा. सबस्क्राईब नाही करायचं आपल्याला, फक्त एनजी ऑन इट फंक्शन मध्ये याच्या खाली त्याच्याही खाली हा एनजी ऑन इट मध्ये हा दुसरा वे आहे. काय आहे दुसरा वे? स्टोअर डॉट सिलेक्ट काउंटर. सेकंड वे युझिंग असिंक पाईप आहे हा. युझिंग असिंक पाईप. स्टोअर डॉट सिलेक्ट आणि काउंटर सेम गोष्ट करतोय आपण काउंटर, पण इथे सबस्क्राईब नाही करणार. सेमिकॉलन. आणि याच्या अगोदर हा डेटा सॅम्पल पाईप मध्ये स्टोअर करा. सॅम्पल पाईप इक्वल टू असं लेफ्ट साइडने सॅम्पल पाईप इक्वल टू दॅट्स इट. याला काय एरर देतो आता हा? इज नॉट असाइनेबल टू ऑब्झर्वेबल. असाइन तर व्हायला पाहिजे तो. तिकडे बघा. ठीक आहे. आता याला काय एरर देतो? इन काउंटर इज डिक्लेअर्ड. सेव्ह करायला एक मिनिट. बट रिक्वायर्ड टाईप. ओके. तो आता तिथे मॅच होत नाही. का मॅच होत नाहीये? की आपण जो ऑब्झर्वेबल वाला पार्ट तिकडे घेतलेला आहे. काय म्हणतोय तो बघा एकदा. प्रॉपर्टी काउंटर इज मिसिंग इन टाईप काउंट नंबर. हा तो वाला पार्ट मिस दाखवतोय आता ना. तसं नाही म्हणतोय तो. ठीक आहे. एक मिनिट आपण त्याला करेक्ट करू. एकच मिनिट त्याला करेक्ट करू आपण. वेट. आता हे जे दोन काउंटर वगैरे घेतलेले ना तो काढा. वर जा. ऑब्झर्वेबल सॅम्पल पाईप 14 नंबरला. फक्त तिथे आपण काउंट कोलन नंबर ठेवूया. बाकी ऑब्जेक्ट काढा त्याचा. नाही ऑब्झर्वेबल मध्ये जो ऑब्जेक्ट आहे ना तो. हा ते काउंटर वगैरे काढून टाका. मॅच करू आपण आपल्या स्टेट सोबतचा. तो पण काढा. हा आणि शेवटचा पण काढा. दॅट्स इट. कारण आपल्या त्या स्टोअर मध्ये असा फॉर्मॅट आहे म्हणून तो मॅच नव्हता होत. झाला. दॅट्स इट. आता HTML वर जा आणि
या सॅम्पल पाईपला डेटा डिस्प्ले करा. इंटरपोलेशन, तो जो ऑब्जेक्ट आहे आताचा तुमचा तो व्हेरिएबल डॉलर स्पेस देऊन पाईप द्या. पाईप आणि असिंक लिहा. पाईप नाही नाही पाईप म्हणजे सिम्बॉल सिम्बॉल पाईप पाईप सिम्बॉल. ओके हा ओके. हा नाही आतूनच असतो ना तो, व्हॅल्यूच्या आतच असेल तो. असिंक. आता तुम्हाला त्या ऑब्जेक्ट मधला फक्त काउंट दाखवायचा आहे ना. ठीक आहे, ऑब्जेक्ट मधला तुम्हाला काउंटच दाखवायचा आहे. करेक्ट. तर तुम्ही याला पॅरेंथिसिस मध्ये घ्या, सॅम्पल आणि असिंक पर्यंत. हे जे आहे ना पॅरेंथिसिस मध्ये घ्या. अनशेअर झाली, काहीतरी इश्यू झाला वाटतं. हा आता बघा. हा शेअर करा, नेटवर्कचा काही इश्यू आहे. हॅलो. सॅम्पल आहे ना सॅम्पल, त्याला आणि असिंकला पॅरेंथिसिस मध्ये. आता हा असा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का दाखवतोय माहितीये का? त्याचं कारण असं आहे की आपण डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रिंट करतोय ना, त्याच्या ऑब्जेक्टच्या आतमधली की नाही प्रिंट करत, त्याच्यामुळे तो तसा दाखवतोय. पण आता आपण त्याला की पण दाखवून देऊया. आपल्याला जरा की करण्यासाठी पॅरेंथिसिस मध्ये जा, आपल्या HTML मध्ये जा आणि या दोघांना सॅम्पल आणि असिंकला पॅरेंथिसिस मध्ये टाकून द्या. पॅरेंथिसिस ओपन करा सॅम्पलच्या तिथे. हा करा हा याच्यात टाकून द्या. आणि पॅरेंथिसिसच्या बाहेर डॉट आणि काय आपल्या कीचं नाव होतं, काउंट होतं बहुतेक करून, तर काउंट करा. हा काउंट, दॅट्स इट. सेव्ह करा त्याला. काय एरर देतो याला, स्पेस द्या याच्यात. ऑब्जेक्ट पॉसिबली नल. नल चेक करा तिकडे आपल्या स्टोअर मध्ये, त्याला व्हॅल्यू आपण दिलेली नाहीये का काउंटला? नाही 0. हा याला द्या बरं काहीतरी व्हॅल्यू काउंटला. सेव्ह करा. TS मध्ये जा, कदाचित त्याला तो, बस एवढंच आहे. एवढाच कोड करावा लागतो तुम्हाला सॅम्पल पाईपचा. याच्यामुळे किती लाईन झाल्या फक्त तुम्हाला डेटा दाखवण्यासाठी. तुम्हाला सबस्क्राईब करायची गरज नाहीये, तुम्हाला अनसबस्क्राईब करायची गरज नाही. डायरेक्टली तुम्हाला फक्त एवढंच करायची गरज आहे. दॅट्स इट. एवढा भाग आहे, म्हणजे एवढं एफर्ट तुमचे रिड्यूस होतात. आता हा का तुमच्या याच्यामध्ये नल ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल वॉर्निंग दिली त्याने, तरी आपण त्याला एक वेळेस स्पेस रिमूव्ह करा तुमच्या असिंक मधला, HTML मधला. सेव्ह करा. किल करून एकदा हा पुन्हा हा रन करू किल शकतो. करून केलं तरी चालेल. तो सेव्ह वगैरे झाला नसेल कदाचित, तर काय. काउंट सगळीकडे तेच वापरतोय ना आपण. स्टोअर मध्ये जा एक मिनिट, तिथे काउंटच आहे ना. Yes. हो काउंटच आहे, बरोबर आहे.
आपण मॉडेल यूज करू शकतो याच्या सिम्पलिसिटीसाठी. ते ऑब्जेक्ट सारखे सारखे घ्यावे लागतात. तर आपण मॉडेल तयार करू शकतो जेणेकरून अजून तुम्हाला सोपं जाईल. एक मॉडेल तयार करून घ्या क्विकली. आपल्याला पुढे ते लागणारच आहे. जिथे स्टेट आहे ना तिथे जा. नाही, त्याच्या आतमध्ये नको. डायरेक्ट एका फाईल मध्येच करून घ्या. काउंटर स्टोअर आहे ना, काउंटर स्टोअर मध्ये क्लिक करा. इथे वर तयार करून घ्या एक्सपोर्ट इंटरफेस. याच्यावर हे म्हणजे या फाईल मध्येच जिथे इनिशियल स्टेट आहे ना त्याच्या वर कोड लिहा. मी देतो तुम्हाला करून. एक्सपोर्ट इंटरफेस आणि काउंटर नाव देऊया काउंटर स्टेट. ह्याने काय होईल की आपल्याला सारखं चेंजेस करायची गरज नाही पडणार तिथे जाऊन. आणि याच्यात आपल्याला काउंट दॅट्स इट आणि कोलन नंबर. आणि हा जो आहे हा आपण इनहेरिट करूया इनिशियल स्टेटला. इनिशियल स्टेट कोलन तिथे इथे इथेच इनिशियल स्टेट खाली इनहेरिट करण्यासाठी कोलन इनिशियल स्टेटच्या जस्ट बाजूला कोलन काउंटर स्टेट. एवढं जरी केलं तरी सफिशियंट आहे. आणि त्याच्या आतमध्ये आपण बस दॅट्स इट. आता ह्याने काय फरक होईल की जिथे आपण ऑब्जेक्ट बनवलेले आहेत ना तिथे आपल्याला डायरेक्टली काउंटर स्टेट यूज करता येईल. जा आता त्या कस्टम इन्क्रिमेंट मध्ये जिथे आपण ऑब्जेक्ट बनवलेले आहेत ना क्रिएट कस्टम मध्ये इथे बघा काउंटरचे तिथे लाईन नंबर 13 ला ऑब्जेक्ट बनवलेला आहे आपण. लाईन नंबर 13 ला साईडला जा. काउंटरच्या बाजूला बघा आपण काउंट नंबर दिलाय तिथे आता काउंटर स्टेट टाकू शकता तुम्ही. ते काढून द्यायचा ऑब्जेक्ट काढायचा तो तेवढा ऑब्जेक्ट पूर्ण नाही कम्प्लीट नाही पूर्ण नाही तेवढा फक्त तेवढा काउंटर स्टेट कम्प्लीट काढण्यासाठी आपण पुढे जाणार आहोत. काउंटर आला ना तो दॅट्स इट. झालं. तसंच आता आपले काउंटर बटन वगैरे आहेत ना धीरे धीरे आपण हळूहळू सगळे मॉड्यूल यूज करत जाणार ना तर ते सगळे मॉडेल मध्ये जाते. इथे पण काउंटर स्टेट याने फ्लेक्सिबिलिटी वाढते. कधीही आपण ऍडिशनल ऍड करू शकतो असं. काउंटर स्टेट आणि इथे सुद्धा आता आपण जे चेंजेस केलेले लाईन नंबर 15 ला तिथेच कस्टम इन्क्रिमेंट काउंटर बटन्स मध्ये की काउंटर डिस्प्ले मध्ये होतो आपण 15 ला इथे सुद्धा तो ऑब्जेक्ट जो आहे काउंटर स्टेट. तर ऍप मॉड्यूल मध्ये नाही करा तुम्ही सगळीकडे करू शकता चेंजेस. रिड्यूसर त्याला काहीच नाही करायची गरज नाही. आता असं रिफॅक्टरी करत जाणार आपण. ठीक आहे. आता HTML मध्ये जा. त्याचा नलचा आपण ते बघून घेऊ. पॉसिबली नल वॉर्निंग आहे त्याच्यामुळे ब्लॉकर येतं तुमच्या याच्यामध्ये. सॅम्पल पाईप वर्जन तुमचं वेगळं आहे वाटतं. सॅम्पल त्याला 14 त्याच्यासाठी वेगळं काहीतरी करूया आपण. TS मध्ये तर म्हणजे नल घेत आहे तर त्याला नल नाही असं जर क्वेश्चन मार्क वगैरे ऍड करून कुठे जर केलं तर ते करावं लागेल. या तुमच्या नवीन व्हर्जन मध्ये ते मॅन्डेटरी आहे.
याला क्वेश्चन मार्क करून बघा एकदा सॅम्पलला चेक करा. एरर नाही मल्टिपल गोष्टी आहेत ना. जर का न्यू काढलं तर बघा एकदा काय होतं तुमच्या याचं सॅम्पलचं. नाही तुम्हाला लागेल. कंट्रोल झेड करा. मी बघतो नवीन व्हर्जन साठी. नवीन व्हर्जन आहे ना बट 12 अबव. 14 त्याच्यामुळे आहे 14 आहे ना त्याच्यामुळे लागेल. नाही तर बाकीच्या व्हर्जन मध्ये तो चेक नाही करत आणि डायरेक्टली हे जे एक्झिक्युशन आहे ते हॅपन होतं. एनजी ऑनिट मध्ये टाका याला. एनजी ऑनिट मध्येच आहे ना हे. राहू दे हा. त्याला. एनजी ऑनिट मध्येच आहे त्याला. ठीक आहे मी याच्यावर एकदा बघून घेतो. तुम्ही याची प्रॅक्टिस करून घ्या असिंक आणि याची तोपर्यंत. बाकीच्या याच्यामध्ये सुद्धा असिंक वापरून बघा. जसं की अजून कशामध्ये सबस्क्राईब केलेलं आहे तुम्ही. सबस्क्रिप्शन ज्याच्या ज्याच्यामध्ये केलंय त्याच्याऐवजी तुम्ही असिंक पाईप युज करू शकता इथून पुढे आता. म्हणजे तुमचं जे कोडिंग आहे स्मूथर होईल. याचे 2 फायदे आहेत. सबस्क्रिप्शन आणि अनसबस्क्राईब करायची गरज पडत नाही. त्याच्यामुळे नंबर ऑफ बॉयलर प्लेट कोड जो आहे तो वाचून जातो. असा भाग आहे. ठीक आहे. आणि जर का फक्त डेटा डिस्प्ले करायचा असेल तर. पण जर इंटरनल लॉजिक लिहायचं असेल इफ एल्स वगैरे तर तुम्हाला सबस्क्राईब करून ते लिहावं लागणार आहे इथे. मोस्टली करून लॉजिक जे आहे ते रिड्युसर मध्ये लिहितो आपण साधारणतः करून. रिड्युसर मध्ये लिहितो. दॅट्स इट. पण ऍडिशनल जर का लॉजिक असेल तर सबस्क्राईब करून पण कंपल्सरी तुम्हाला अनसबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. आणि एनजी डिस्ट्रॉय मध्येच करतो. कोणी विचारू शकतं तुम्हाला.